सुप्रीम कोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शख्स को 1 घंटे का रास्ता तय करने में 12 घंटे लगते हैं तो उसे 150 रुपए का टैक्स क्यों देना चाहिए। दरअसल एनएचएआई ने सुप्रीम कोर्ट में केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने NH 544 पर एडापल्ली मन्नुथी खंड की खराब स्थिति के कारण त्रिशूल जिले की पलियक्कारा टोल बूथ पर टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ एनएचएआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं तो उसे 150 रुपए क्यों देने चाहिए। जिस सड़क पर 1 घंटा लगने की उम्मीद है उसमें 11 घंटे और लगते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एक फैसले में कहा गया है कि ऐसे मामलों में टोल न लगाने के बजाय आनुपातिक रूप से टोल में कमी होनी चाहिए। पीठ ने गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि टोल वसूलने वाली कंपनी है, उसके द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में पिछले हफ्ते इस मार्ग पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे भारी यातायात अवरोध का बार बार जिक्र किया गया। एनएचएआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और टोल वसूल करने का अधिकार रखने वाली कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि हम हर पहलू पर विचार करेंगे, आदेश सुरक्षित रखेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा कि जिस दुर्घटना के कारण ये सड़क अवरुद्ध हुई वो महज दैवीय कृत्य नहीं था, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया, बल्कि एक ट्रक के गड्ढे में जा गिरने के कारण हुई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहां अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा था वहां एनएचएआई ने सर्विस रोड उपलब्ध कराई थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मानसून की बारिश ने निर्माण कार्य की गति धीमी कर दी है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया जिसमें टोल को निलंबित करने के बजाय आनुपातिक रूप से कम करने का सुझाव दिया गया था। वहीं गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि उसने 60 किलोमीटर का क्षेत्र अपने नियंत्रण में रखा है और उसने सर्विस रोड की रुकावटों के लिए PSG इंजीनियरिंग सहित तीसरे पक्ष के ठेकेदारों को दोषी ठहराया। दीवान ने उच्च न्यायालय के फैसले को बेहद अनुचित बताते हुए कहा कि जब मैं दूसरों को सौंपे गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं तो मेरी आय का स्रोत नहीं रोका जा सकता। मुझे सिर्फ 10 दिनों में ही 5 से 6 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पीठ ने कहा कि टोल वसूली का अधिकार रखने वाली कंपनी को उच्च न्यायालय ने एनएचएआई के खिलाफ नुकसान का दावा करने की अनुमति दे दी है। दीवान ने कहा कि यह पर्याप्त है क्योंकि दैनिक रखरखाव लागत जारी है और राजस्व वसूली रुक गई है। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को टोल वसूली पर रोक लगाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के प्रति अनिच्छा जताई थी। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को टोल वसूली को 4 हफ्ते के लिए स्थगित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा था कि जब राजमार्ग का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और यातायात जाम बहुत ज्यादा है तो वाहन चालकों से टोल नहीं वसूला जा सकता। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि जनता और एनएचएआई के बीच संबंध जन विश्वास का है और सुचारू यातायात प्रवाह बनाए रखने में विफलता ने उस विश्वास को भंग किया है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।